कहानी का शीर्षक पर्दे के पीछे। छोटे से शहर रतलाम के एक पुराने मोहल्ले में एक हवेली थी, वर्मा विला। बाहर से बेहद सजी संवरी मगर अंदर से रहस्यों से भरी हुई। इसी हवेली में रहता था वर्मा परिवार। रिटायर्ड प्रिंसिपल हरिशंकर वर्मा, उनकी पत्नी सुशीला देवी और बेटा आदित्य। आदित्य पढ़ा लिखा, स्मार्ट और शहर के नामी कॉलेज में प्रोफेसर था, मगर उसकी आंखों में हमेशा एक अनकहा दर्द छलकता था। मोहल्ले वाले उसे आदर से देखते, मगर कोई नहीं जानता था कि उसके जीवन में एक ऐसा रिश्ता पल रहा है जो समाज की नज़र में नाजायज था, लेकिन भावनाओं की दुनिया में वो एकदम सच। एक दिन कॉलेज में एक नई गेस्ट लेक्चरर आई, नीरा मेहता। उम्र लगभग 36, सौम्य चेहरा, सजीव आंखें और एक गहरी रहस्यमयी मुस्कान। वह विधवा थी और कुछ समय पहले ही अपने पति को एक सड़क दुर्घटना में खो चुकी थी। नीरा का अतीत उसकी आंखों में झलकता था, लेकिन वह उसे छुपाकर जी रही थी। नीरा और आदित्य की मुलाकात एक कॉन्फ्रेंस के दौरान हुई थी। धीरे धीरे बातचीत शुरू हुई। किताबों, कविताओं और संगीत पर चर्चा में एक गहरा रिश्ता बन गया। दोनों एक दूसरे की खाली जगह भरने लगे। मीरा को सहारा चाहिए था और आदित्य को अपनापन। रिश्ता अब सिर्फ बातों तक नहीं रहा। आदित्य अक्सर नीरा के घर जाने लगा। नीरा की आंखों में अब फिर से चमक लौटने लगी थी। एक दिन बारिश की रात में जब बिजली गुल थी और मोमबत्ती की रोशनी में नीरा और आदित्य ने एक कविता पढ़ी, मन की बातों को कोई नाम नहीं देना चाहिए। तभी उनका रिश्ता एक नए मोड़ पर पहुंच गया। उस रात दोनों ने एक दूसरे की बाहों में सुकून तलाशा। फिर उस सुकून की कीमत समाज की नज़रों में गलत थी। एक विधवा महिला और एक अविवाहित युवक का यह रिश्ता लोगों के लिए अस्वीकार्य होता है, इसलिए सब कुछ पर्दे के पीछे रहा। समय बीतता गया। हवेली में अचानक कुछ अजीब घटनाएं होने लगी। सुशीला देवी को आदित्य के व्यवहार में बदलाव नजर आने लगा। वह अक्सर गुमसुम रहता, देर रात घर आता और मोबाइल पर मुस्कुराता रहता। एक दिन उन्होंने आदित्य का फ़ोन चुपचाप चेक किया और वहां से निकले कुछ ऐसे संदेश जो किसी नीरा जी के थे, बेहद निजी और भावनात्मक। सुशीला ने अपने पति से कुछ नहीं कहा, मगर मन में डर बैठ गया। एक दिन सुशीला देवी मंदिर गईं। वहां उन्हें एक महिला मिली, नीरा। बातें करते हुए नीरा ने बताया कि वह कॉलेज में गेस्ट लेक्चरर है और रतलाम में हाल में ही शिफ्ट हुई है। जब उन्होंने आदित्य का नाम लिया, वो सुशीला सुन्न रह गईं। अब नीरा और आदित्य के रिश्तों का सच सामने आया था। रात को घर लौटकर सुशीला ने आदित्य से बात की। वह भावुक थी, लेकिन गुस्से से ज़्यादा उन्हें चिंता थी समाज क्या कहेगा, रिश्तेदारों को क्या जवाब देंगे। आदित्य ने पहली बार खुलकर कहा, माँ, मैं नीरा से प्यार करता हूँ। वो मेरे जीवन का वो खाली कोना भरती है जिसे कोई नहीं समझ सकता। अगर ये प्यार नाजायज है तो फिर कोई भी रिश्ता जायज नहीं। हरिशंकर वर्मा ने यह सब सुनने के बाद चुप्पी साध ली। वह पुराने विचारों के थे, मगर बेटे की आंखों में सच्चाई देख सकते थे। तभी एक और रहस्य खुला। नीरा ने आदित्य को बताया कि वह गर्भवती है। यह आदित्य के लिए चौंकाने वाला था, मगर वह डरने के बजाय उसके साथ खड़ा था। नीरा ने बताया, मेरे पहले पति के जाने के बाद ये पहली बार है जब मुझे लगा कि मैं फिर से जी सकती हूँ तुम्हारे साथ। आदित्य ने माता पिता को सारी सच्चाई बताई। यह आसान नहीं था, मोहल्ले में बातें फैल चुकी थी, मगर एक दिन हरिशंकर वर्मा ने अपने पुराने मित्रों के सामने कहा, अगर मेरा बेटा किसी औरत की टूटी जिंदगी को फिर से जोड़ना चाहता है तो यह उसका सबसे बड़ा कर्म है। आदित्य और नीरा ने शादी नहीं की, उन्होंने साथ रहना चुना। फिर बिना किसी दस्तावेज, बिना किसी रस्म के। मोहल्ले वाले ने ताने मारे, कुछ ने पीठ पीछे बातें की, मगर धीरे धीरे जब देखा कि उनका रिश्ता सच्चा था तो आलोचना कम हो गई। नीरा ने एक बेटी को जन्म दिया, नाम रखा प्रज्ञा। यह कहानी समाज के लिए एक आईना थी। रिश्ते सिर्फ दस्तावेज से नहीं तय होते,
कुछ रिश्ते दिखते नहीं मगर निभाए जाते हैं। नाजायज़ कहे जाने वाले रिश्ते भी कभी कभी सबसे ज़्यादा सच्चे और मजबूती से जुड़े होते हैं।